छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में वामपंथी उग्रवाद को नेस्त नाबूद करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक अभियान जो अब तक के सबसे सफल अभियानों में से एक साबित हुआ है। कल रात इस मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर हो गए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम था जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी, जिसे माओवादी रैंकों में चलपति के नाम से भी जाना जाता था, एक ऐसा नाम था जो सुरक्षा बलों के लिए सबसे प्रमुख टारगेट बन चुका था। लगभग 60 साल का यह वरिष्ठ माओवादी नेता आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ले का रहने वाला था। उसने कक्षा 10 तक पढ़ाई की थी, लेकिन अपनी सामरिक कुशलता और नेतृत्व क्षमता के बलबूते संगठन में जल्द ही शीर्ष पदों तक पहुंच गया। उसकी प्रमुखता के चलते सरकार ने उसके सिर पर 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। चलपति बस्तर के घने और दुर्गम जंगलों के माहौल में न केवल अपने कामों को अंजाम देने में माहिर था, बल्कि उसने अपनी सुरक्षा के लिए एक बेहद मजबूत टीम बनाई थी, जिसमें 8-10 निजी सुरक्षाकर्मी उसे हर वक्त घेरे रहते थे। उसकी टीम की यही खासियत माओवादी नेटवर्क में उसकी अहमियत का प्रमाण थी। AK-47 और SLR राइफल जैसे आधुनिक हथियारों से लैस चलपति एक दिग्गज माओवादी नेता था। उसकी सामरिक विशेषज्ञता, नेतृत्व कौशल और चुनौतीपूर्ण इलाकों में संसाधनों को जुटाने की क्षमता ने उसे क्षेत्र के सबसे वांटेड माओवादी नेताओं में से एक के रूप में कुख्यात बना दिया। चलपति ने कुछ महीने पहले अबूझमाड़ में बढ़ती मुठभेड़ों के मद्देनजर अपना ठिकाना गरियाबंद ओडिशा सीमा पर ट्रांसफर कर दिया था, जिसे एक सुरक्षित ऑपरेशनल क्षेत्र माना जाता था। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुलारी घाट रिजर्व वन में, जहां सुरक्षा बलों ने उसकी लोकेशन का पता लगाया था, उसकी और उसके सहयोगियों की खात्मे की कार्रवाई ने नक्सलियों को एक बड़ा झटका दिया है। सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कुछ माओवादी ओडिशा सीमा से करीब 5 किलोमीटर दूर छिपे हुए हैं। इसी आधार पर शुरू हुए इस अभियान में जिला रिजर्व गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, छत्तीसगढ़ के कोबरा कमांडो और ओडिशा के विशेष ऑपरेशन ग्रुप की संयुक्त टीमों ने माओवादियों से भिड़ंत की। मुठभेड़ के दौरान माओवादी ठिकाने से सेल्फ लोडिंग राइफल, गोला बारूद और बम सहित आधुनिक हथियार बरामद किए गए। देश में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक बड़ी सफलता करार दिया। उन्होंने कहा, नक्सलवाद को एक और बड़ा झटका। हमारे सुरक्षा बलों ने नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ी जीत हासिल की है। नक्सल मुक्त भारत के हमारे संकल्प और हमारे सुरक्षा बलों के समर्पित प्रयासों से अब नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। सरकार नक्सलियों को हिंसा से दूर करने और उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पिछले साल ही कम से कम 800 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 802 अन्य चरमपंथी हथियार डाल चुके हैं। सुरक्षा बलों ने पिछले साल 219 माओवादी ढेर किए थे। सुरक्षा बलों का अभियान अब माओवादी गिरोहों के खिलाफ निर्णायक जीत की ओर बढ़ रहा है। नक्सलवाद को उखाड़ फेंकने के संकल्प में यह सफलता का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।